आप ही देखो स्कूल से मुझे याद है, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, आप देखो स्कूल के दौर में लड़के लड़कियों की सोच अलग होती है। लड़कियां कहती है लगता है सर का मूड खराब है इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं, और लड़के क्या बोलते हैं, अबे बीवी ने मना कर दिया होगा इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं। इट्स अ वेरी डिसेंट शेर कि तेरी याद में मुझे सूसू लग गई। बहुत डिसेंट है, तेरी याद में मुझे सूसू लग गई। तेरी याद में मुझे सूसू लग गई, ये भी तो आंसू ही है पगली, बस रास्ता भटक गई। समझ रहे हो? और मैं कहता हूं काश प्यार जो है वो पढ़ाई की तरह होता, पेरेंट्स मार मार के करवाते। नंबर मिलाओ। अच्छा मेरे मोबाइल से मिलाओ। बात करो, गंदी बातें करो। समझ रहे हो? अच्छा ये बात भी सही है कि लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते और पर्स ऐसे टांग के घूम रही होती है जैसे बैंक लूट के आ रही है। हमारे यहाँ की लड़कियां ना चुगलियां बड़ी करती हैं। हमारे यहाँ की लड़कियां रोजे कयामत भी चुगलियां कर रही होंगी, कह रही होंगी वो देख सबा तुझे जो इजी लोड कराता था ना जन्नत में जा रहा है। मैंने देखा एक पॉलिटिशियन जो है ना वो हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते हैं। मैंने कहा तस्बीह में क्या पढ़ते हैं? कहने लगा आयतुल कुर्सी। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते हैं? कह रहे वक्त और हालात की वजह से सिर्फ कुर्सी 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 पढ़ता हूँ। आपको पता है सबसे मुश्किल काम क्या है? क्या है? सुहाग रात की सुबह उठ के घर वालों से आंखें मिलाना। आप इस बात को मानते हैं कि थूक लगाकर डाली जाने वाली चीजों में सुई धागा आज भी दूसरे नंबर पर है? क्या डिसेंट है भाई, पहला क्या है? कि मेहमानों की बात हो रही है, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, बचपन में जब हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते थे ना तो सारे घर वाले जो है वो हमारे पास आकर बैठ जाते थे और हम ये सोचकर टेंशन में आ जाते थे यार ये सारे घर वाले तो हमारे पास आकर बैठ गए, ये कोल्ड ड्रिंक लेने कौन गया हुआ है? और ये इनका डायलॉग है कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है और अगर मच्छर काटे ही हिजड़े को तो वो क्या बनेगा? हाँ वो क्या बनेगा? अब देखो ना एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि एक राइटर ने लिखा कि शौहर को भी बोलने का हक होना चाहिए। बीवी ने कहा वो भी लिख ही पाया, बोल नहीं पाया। अरे यार आजकल आशिक कैसे कैसे आ रहे हैं यार? कैसे? कल एक लड़का मुझसे कह रहा है उसमें भाई कोई ऐसी लड़की का पता बताओ जिसकी ख्वाहिशें दम तोड़ चुकी हो, जो जिंदगी से बिल्कुल हार चुकी हो। मैंने कहा क्यों? कह रहे उसकी किडनी बेच के आईफोन लेना है। यार ये देखो यार मेरा मुल्क कितना कमाल मुल्क है, मेरे मुल्क में जो कुछ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। आप देखो बाहर मुल्कों में कहते हैं लेट्स कम ऑन डेट, और हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, मैं शाम को अम्मी के साथ बाजार आऊंगी मुझे देख लेना। अपना सानुदा ये बात सही कि ऐसे देख के भी गाना बन जाता। जैसे अभी मैंने एक दूध की दुकान एक नई खुली, उस पर रिकॉर्डिंग चल रही थी, अपनी भैंसे अपना बाड़ा, अपनी भैंसे अपना बाड़ा, अपनी भैंसे अपना बाड़ा, दूध मिलेगा गाढ़ा। समझ रहे हो? जो तुम्हें गंदा कहता है कहने दो, जो तुम्हें गंदा कहता है कहने दो, क्योंकि तुम हो ही गंदे। वो कहते हैं यार कि इंसान पर जब बुरा वक्त आता है ना तो आदमी ऊंट पर भी बैठा हो तो भी कुत्ता काट लेता है, अगर ऊंट ही बैठा हुआ हो तो कुत्ते के लिए आसानी है। नहीं। अच्छा अशमत साहब एक सवाल, ही दुनिया में इतने समंदर है तो हमें पता कैसे चलेगा इसमें कितने मेल है और कितने फीमेल है? देख मैं कहता हूँ अगर शादीशुदा औरतों का इखलाक देखना चाहते हो ना तो उनके सामने उनकी सास और नंद की तारीफ कर दो, खुल के आ जाती है।